सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, करवा चौथ हम और आप बेसब्री से ये जो त्यौहार की आनंद ले रहे थे, लेकिन हाल ही में निरंकारी विचार ऐसा जो सुन करके आप भी सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कार्तिक मास की चतुर्थी का चांद जब आसमान में उगता है तो लाखों सुहागिनों उनकी प्रतीक्षा करती हैं। हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर और थाली में दीपक। दिल में एक ही कामना, मेरे पति का जीवन लंबा और सुखमय हो। यह दृश्य भावनाओं से भरा होता है। माए जो बेटियां, बहुएं सभी श्रद्धा के उपवास करती हैं। यह पर्व प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। पर प्रश्न उठता है, क्या करवा चौथ केवल शारीरिक उपवास है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए या आत्मा के उत्थान और परमात्मा के प्रति समर्पण का माध्यम है? निरंकारी विचार सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। हर पर्व का अर्थ है तब तक अधूरा जब उसमें निरंकारी का बोध न हो। तो आइए आज हम समझते हैं सच्चा और अच्छा जो करवा चौथ वास्तव में है क्या। करवा चौथ का अर्थ है, दो शब्दों से बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्तिथि। यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। सुबह से निर्जला उपवास, संध्या को चांद देखकर जल ग्रहण और फिर पति के हाथों से पहला घूंट। यही है इस पर्व की परंपरा। लोग मानते हैं कि इस दिन व्रत रखने से पति की आयु बढ़ती है, परिवार में सुख शांति आती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन क्या केवल भूखे रहने से आयु बढ़ती है? क्या केवल चांद देखने से जीवन सुखी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो कोई पति पत्नी कभी विधवा न होती और कोई परिवार कभी दुखी न होता। यहाँ से शुरू होता है सच्चे करवा चौथ जो सच्ची विचार है। सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निरंकारी दृष्टिकोण कहता है, व्रत का अर्थ भोजन न करना नहीं, बल्कि वासनाओं का संयम करना। आज की नारी सुबह से भूखी रहती, पर उनके मन में चिंता, ईर्ष्या और क्रोध भरा होता है। तो क्या यह व्रत पूर्ण है? नहीं। व्रत का वास्तविक अर्थ है वृद्धि का एक केंद्र बन जाना, और वह केंद्र होना चाहिए निरंकारी परमात्मा। जिस दिन निरंकारी यह समझ जाती है कि मेरा असली पति यह शरीर नहीं, यह परमात्मा है, तो जो आत्मा का साक्षी है, उस दिन उसका व्रत सच्चा हो जाता है। करवा चौथ व्रत वही है जहाँ पति पत्नी अपने शरीर के पति के लिए नहीं, आत्मा के पति निराकार के लिए व्रत रखती है। हर पति चांद देखकर व्रत खोलती है। पर क्या आपने कभी सोचा, क्यों चांद ही क्यों? निराकार समझौती संत मत के अनुसार चांद का प्रतीक मन की प्रवृत्ति है। घटता बढ़ता रहता है, कभी शीतल कभी गर्म, पर जब मन में निराकार स्थिर हो जाता है तो वह पूर्ण जो पूर्णिमा का चांद बन जाता है, शांत, उज्जवल और स्थिर। इसलिए जब नारी चांद को देखती है तो वह दरअसल अपने मन में जो रूपी चांद को प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, हे निराकार, मेरे मन को ऐसा निर्मल कर दे। यही है सच्चा और अच्छा करवा चौथ। करवा केवल मिट्टी का पात्र नहीं, वह हमारे मन का प्रतीक। जैसे करवा में जल भर जाता है, वैसे ही मन में भक्ति का अमृत भर जाना चाहिए। अगर मन का करवा अहंकार, द्वेष और लोभ से भरा होता है तो उसमें प्रेम का जल कैसे टिकेगा? सच्चा करवा चौथ तब जब नारी अपने मन रूपी
करवा को निराकार के प्रेम से भर देती है और जब अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है तो वह केवल शरीर की नहीं, उसकी आत्मा की शांति की कामना करती है। आज समाज में करवा चौथ एक फैशन बन चुका है। लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, फोटो शूट करवाते हैं और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह श्रद्धा या प्रदर्शन? निरंकारी दृष्टिकोण कहता है, जब भक्ति दिखावे में बदल जाए तो आशीर्वाद श्राप बन जाता है। करवा चौथ का असली उद्देश्य था पति पत्नी का वास्तविक आध्यात्मिक एकत्व, पर आज हम बाहरी रूप से सीमित हो गए हैं। न कोई आत्म संयम, न कोई ध्यान, न कोई साधना, सिर्फ फोटो और दिखावा। यही वही नहीं जो स्थिति है जहाँ धर्म अंधविश्वास रह जाता है। इसलिए निरंकारी सद्गुरु चेतावनी देते हैं, व्रत को फैशन मत बनाइए, उसे साधना बनाइए। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के परमात्मा का अंश देखे, वह उसे केवल एक पुरुष नहीं बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति समझे। निराकार मत के अनुसार जब अपने व्रत को निराकार के प्रति समर्पण बना लेती है तो उसका हर सांस व्रत बन जाता है। उसे दिन भर भूखे रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह हर पल प्रेम और संयम का भोजन करती है। लेकिन ऐसी पत्नी जब चांद देखती है तो वह निराकार के प्रेम में डूब जाती है। उसका उपवास सिर्फ पेट का नहीं, मन का, वाणी का और कर्म का होता है। व्रत के अंत में जब पत्नी चांद को देखती है और जल ग्रहण करती है तो उसके मुख से प्रार्थना निकलता है, मेरे पति का जीवन सुखी रहे। निरंकारी दृष्टि करता है, सुखी शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। शरीर का सुख तो क्षणिक है, पर आत्मा का सुख निराकार से जुड़ने में है। इसलिए सच्ची पत्नी केवल यह नहीं कहती है प्रभु मेरे पति की आयु लंबी हो, बल्कि कहती है निराकार मेरे पति की सच्चे ज्ञान वरदान दे। यह प्रार्थना केवल इस जन्म की नहीं, हर जन्म की मुक्ति का द्वार बन जाता है। जो लोग इस दिखावे के अभिमान में, झूठे आडंबर में व्रत करते हैं, उनका व्रत पुण्य नहीं पाप बन जाता है और अपनी सास ससुर माता पिता का अपमान करके व्रत रखती हैं, वह देवी नहीं, वह दुख का कारण बन जाता है। निरंकारी दृष्टि कहता है, अगर मन में कटु और उपवास व्यर्थ है, अगर हृदय में प्रेम है तो बिना व्यर्थ जो कि व्रत के भी पुण्य हासिल है। इसलिए यह पर्व हमें चेतावनी देता है कि व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, अहंकार मिटाना, और जो यह नहीं समझा वह करवा चौथ नहीं कर्मकांड कर रहा है। सच्चा करवा चौथ यह नहीं कहता कि पति की पूजा करिए, बल्कि यह कहता कि पति के परमात्मा को देखिए। नारी जब बोध में जीती है तो उसमें प्रेम स्थूल नहीं सूक्ष्म बन जाता है। वह केवल सांसारिक संबंध नहीं निभाती बल्कि आध्यात्मिक संबंध जीती है। निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं, जो प्रेम परमात्मा से जोड़ दे वही सच्चा प्रेम है। करवा चौथ इसी प्रेम की परीक्षा, जहाँ नारी शरीर नहीं आत्मा से प्रेम करती है, जहाँ व्रत भूख का नहीं भक्ति का होता है। अब आप स्वयं सोचिए कौन सा करवा चौथ सच्चा है। वहाँ जो निराकार महिलाओं के लिए भूखे रखे सके, वह जहाँ आत्मा निराकार से जुड़ा है। सच्चा करवा चौथ वहाँ नहीं जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के भीतर ईश्वर को देखे, वहाँ है। दिखावे की जगह ध्यान दो, रिवाज की जगह सत्य दो, व्रत की जगह आत्मसंयम हो। निराकार मत के अनुसार हर व्रत, हर पूजा, हर दीपक तभी सार्थक है जब उसमें निराकार का प्रकाश हो, बाकी सब अंधकार है। करवा चौथ केवल पति के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी रखिए, ताकि परमात्मा से संबंध कभी न टूटे। इस दिन अपने भीतर के करवा को प्रेम, सत्य और ज्ञान से भर दीजिए। चांद को नहीं, अपने भीतर के निराकार चांद को निहारे, तभी तुम्हारा व्रत सच्चा और अच्छा कहलाएगा। तो साथ संगत जी, अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को, हृदय को छू लिया होगा तो
इसे दूसरों तक पहुँचाइएगा। करवा चौथ का सच्चा ज्ञान दान उन्हें भी मिले और किसी के जीवन में ज्ञान का दीपक जले। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सत्संग विचार आपसे मिस न हो पाए और साथ संगत जी ज्ञान से भर जाए। तो साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत गंभीर है। करवा चौथ का व्रत, जहां एक स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती है, पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है। लेकिन क्या आप जानती हैं, अगर इस दिन आपने भूलकर भी ये सैर गहने पहन लिए तो वही गहने आपके सुहाग के लिए अशुभ साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे निरंकारी दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। आइए इस गहराई में उतरते हैं, सच्चाई जानते हैं, निरंकार की रोशनी में सत्य को पहचानते हैं। भाग 1, करवा चौथ का वास्तविक उद्देश्य। करवा चौथ का अर्थ सिर्फ सजना संवरना नहीं है, बल्कि यह एक साधना का पर्व है। इस दिन स्त्री अपने मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध बनाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर चंद्रमा और अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत संकल्प करती है। लेकिन निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, जब तक मन में कपट है तब तक कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता, क्लोज कोट। यानी अगर बाहरी रूप में तो स्त्री व्रत कर रही है, पर मन में दिखावा, ईर्ष्या या असत्य है, तो उसका व्रत अधूरा है। निरंकार बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा था, ओपन कोट, व्रत तब ही सफल होता है जब मन का भी उपवास हो जाए। भाग 2, अब जानते हैं वे सैर गहने जिन्हें पहनना मना है। यहाँ गहने सिर्फ सोने या चांदी के नहीं है, ये प्रतीक है उस ऊर्जा के जो स्त्री अपने शरीर और मन पर धारण करती है। निरंकारी दृष्टि कहती है, हर गहना एक कंपन छोड़ता है। अगर वो नकारात्मक है तो परिवार के सौभाग्य को निगल सकता है। आइए जानते हैं वो सिद्ध निषिद्ध गहने और हर एक के पीछे छिपी आध्यात्मिक सच्चाई। काले पत्थर या नकारात्मक धातु वाला हार, कई महिलाएं स्टाइल में काले पत्थर या मेटल के हार पहन लेती हैं, पर यह करवा चौथ के दिन अत्यंत अपशकुन माना गया है। निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, काला रंग मन की अंधकार ऊर्जा का प्रतीक है, क्लोज कोट। इस दिन जब चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा स्त्री के शरीर में प्रवाहित होती है, तो काला पत्थर उस प्रकाश को सोख लेता है, जिससे पति के आयु योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सच्चाई, वैज्ञानिक रूप से भी ब्लैक मेटल वाइब्रेशन को अवशोषित करता है, इसलिए इसे सकारात्मक आभा को बाधित करने वाला माना गया है। टूटा या अधूरा मंगलसूत्र, कई बार महिलाओं का मंगलसूत्र थोड़ा फट जाता है या मोती निकल जाता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, बाद में ठीक करवा लेंगे। पर करवा चौथ के दिन अगर आपने टूटा मंगलसूत्र पहन लिया तो यह पति के जीवन में टूटने का प्रतीक बन जाता है। निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, टूटा मंगलसूत्र टूटी प्रार्थना के समान है, क्लोज कोट। यह केवल गहना नहीं, यह व्रत की रक्षक ऊर्जा है, इसलिए इसे शुद्ध, अखंड और संपूर्ण स्थिति में पहने। दूसरी स्त्री के गहने, यह सबसे बड़ी भूल है। कई बार महिलाएं कहती हैं, मेरी सहेली का हार बहुत सुंदर है, आज मैं वो पहन लूं। लेकिन निरंकारी विचार स्पष्ट कहता है, ओपन कोट, दूसरे की ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करना अपने सौभाग्य को कमजोर करना है, क्लोज कोट। हर गहना अपने पहनने वाले की तरंगों को सोख लेता है। अगर किसी के जीवन में दुख, झगड़ा या अशांति रही है, तो उसके गहने आपकी आभा में वही कंपन छोड़ देते हैं। सच्चाई, यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि हम जिन चीजों को धारण करते हैं उनसे भावनात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। 4, तामसी धातु या नकली आभूषण। कुछ महिलाएं नकली या सस्ते गहनों से सज जाती हैं, पर यह दिन दिखावे का नहीं, सत्य साधना का है। निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, जो असली प्रेम करती है उसे नकली गहनों की जरूरत नहीं होती, क्लोज कोट। तामसी धातु जैसे एल्यूमिनियम, आयरन नकारात्मक कंपन छोड़ते हैं, जो शरीर की सत्विक शक्ति को कम करते हैं। इस दिन अगर ये पहने गए तो पति की आयु पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। नीले या भूरे रंग के पत्थर, शनि प्रतीक। करवा चौथ के दिन चंद्र की पूजा होती है और चंद्र का सीधा विरोधी ग्रह है शनि। जो महिलाएं नीले नीलम या भूरे टोपाज जैसे पत्थर पहनती हैं, वो अनजाने में अपने जीवन में शनि की ऊर्जा को सक्रिय कर देती हैं। निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, जहां चंद्र का प्रेम हो वहां शनि की कठोरता मत लाओ, क्लोज कोट। इसलिए इस दिन केवल लाल, गुलाबी, सफेद या सुनहरी आभा वाले आभूषण ही शुभ माने गए हैं। सेक्स,
गले में काले धागे या नजर बट्टू, कुछ महिलाएं कहते हैं ये नजर से बचाने वाला है। पर करवा चौथ का दिन सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। इस दिन शरीर पर कोई भी नकारात्मक रक्षा चिन्ह नहीं रखना चाहिए। निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, जो निरंकार पर विश्वास रखे उसे किसी धागे से रक्षा नहीं चाहिए। क्लोज कोट, काला धागा उस ऊर्जा को काट देता है जो पति पत्नी के प्रेम बंधन को जोड़ती है। शोक के गहने या पुरानी यादों वाले गहने, अगर किसी गहने को पहनते ही आपको किसी दुखद पल की याद आती है तो उसे उस दिन कभी न पहने, क्योंकि वही भावना चंद्र ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजी जाती है। निरंकारी विचार कहता है, ओपन कोट, भावनाएं ही कर्म का बीज है, इसलिए पवित्र भावना ही धारण करो। क्लोज कोट। भाग 3, निरंकारी दृष्टिकोण से गहनों का अर्थ। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं, ओपन कोट, आभूषण शरीर को नहीं आत्मा को सजाने चाहिए। क्लोज कोट। गहना अगर अहंकार बन जाए तो वह विनाश है, पर अगर श्रद्धा बन जाए तो वह भक्ति है। करवा चौथ पर गहने पहनने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम कितनी सुंदर हैं, बल्कि ये याद दिलाना है कि हम अपने पति की आत्मा से जुड़ी हैं। भाग जोड़, करवा चौथ की आध्यात्मिक सच्चाई। करवा चौथ की रात जब चांद निकलता है तो वह सिर्फ आकाश में नहीं, स्त्री के मन में भी झलकता है। वो क्षण होता है नारी की साधना का चरम बिंदु। निरंकारी दृष्टि कहती है, ओपन कोट, जब स्त्री अपने पति को चांद के समान देखती है तो वह ईश्वर के सबसे पवित्र भाव को स्पर्श करती है। क्लोज कोट। इसलिए इस दिन हर गहना, हर साड़ी, हर सिंदूर सिर्फ भक्ति का प्रतीक है, न कि दिखावे का साधन। भाग 5, अंधविश्वास और सच्चाई। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में ये गहने पति की मृत्यु का कारण बन सकते हैं? उत्तर नहीं। अगर आपका विश्वास निरंकार पर है तो कोई गहना आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। परंतु अगर मन में अंधकार है तो छोटी सी चीज भी बड़ी अशुभ घटना का कारण बन सकती है। यानी ओपन कोट, गहना नहीं मारता लेकिन नकारात्मक भावना विनाश लाती है। क्लोज कोट। इसीलिए निरंकारी सत्संगों में कहा गया है, पहले मन को सजाओ फिर तन को। भाग 6, यूट्यूब संदेश। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे भजन की ध्वनि। बहनों, अगर आज की ये सच्चाई आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को केवल सुनकर मत छोड़िए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। निरंकार हमें सिखाता है, ओपन कोट, डर से नहीं ज्ञान से बदलो। क्लोज कोट। तो आज से हम व्रत भी रखेंगे पर अंधविश्वास नहीं पालेंगे। हम सजेंगे पर दिखावे से नहीं, भक्ति से। हम गहने पहनेंगे पर उनके पीछे का अर्थ जानकर। अगर आपको यह निरंकारी दृष्टिकोण सच्चा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे करवा चौथ पर लाल रंग पहनना क्यों अनिवार्य माना गया है। निरंकारी सत्य। जय निरंकार, जय सतगुरु।